हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ का ये पवित्र महीना बम्पर सेल की तरह है। जैसे सेल में नहीं होता थोड़े रुपए देकर ज्यादा सामान लिया जाता है, ऐसे ही इस माघ के पवित्र महीने में थोड़े से अच्छे कर्म करने से हमें बहुत ज्यादा अधिक पुण्य फल मिलता है। इसलिए बार बार कह रही हूं, अभी भी समय है, इस पवित्र पावन माघ महीने का लाभ ले लो। आज आपको इस वीडियो में माघ मास की कहानी बताती हूं। माघ के इस महीने में इस कहानी को कहना सुनना जरूर चाहिए। बहुत ही पवित्र पावन है, मन से प्रेम से भाव से सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक भील और भिलनी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। परिवार में सिर्फ वही दोनों थे, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई बच्चा, ना ही कोई रिश्तेदार। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी किसी और चीज की तो बात ही क्या। जो भील था वो रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और भिल्ली उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों का यही दिनचर्या थी। समय कट रहा था। एक समय की बात है जब माघ का महीना आने वाला था। तब गांव की सब औरतें कुएं पर माघ स्नान की चर्चा कर रही थी, आपस में पूछ रही थी कि कौन कौन करेगा। अब भिल्ली उन सब की बातें सुन रही थी। उसे माघ स्नान के बारे में या माघ महीने के पावन पर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी और पूछने लगी कि माघ का क्या महत्व होता है। बिल्ली को सब जो औरतें थी उनमें से एक जो बुढ़ी अम्मा थी, उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुझे बताती हूँ। उसने बिल्ली को पूरी जानकारी दी। अब बिल्ली को माघ का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं माघ स्नान तो जरूर करूंगी, क्योंकि उसको लगता था ना कि अभी तक मैंने कोई पूजा पाठ कुछ अच्छा पुण्य कर्म तो किया नहीं है, तो कम से कम मैं ये तो कर ही लूं। पर जब उसने ये सुना कि अंत में माघ का महीना जब खत्म होता है तो माघ पूर्णिमा पे दान और उद्यापन करना होता है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ने लग गई। सोचने लग गई कि घर में हमारे तो खाने के लाले हैं, अगर दान या उद्यापन करने के लिए मैंने भील को कहा तो वो तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से ही 2 समय रूखा सूखा खा पाते थे। पर उस समय भिल्ली ने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा। उसके मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था, तो सोचा जो भी हो जाए वो स्नान तो करेगी, बाकी भगवान की मर्जी, पूरा हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो जैसी इच्छा। अब माघ का महीना आया, वो भी गांव की और औरतों के साथ माघ स्नान करने के लिए गंगा किनारे जाने लगी। सब औरतों की देखा देखी ही पूजा आराधना भी करती। जो भीली थी वो रोज जो भील लकड़ियां लेकर आता था उस गड्ढे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती थी। रोज ऐसा करती और फिर वो बड़े प्रेम से भाव से रोज नहाती, आंवला पीपल सींचती, तुलसी जी की पूजा करती, औरतों से माघ का महत्व सुनती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करती। ऐसा करते करते धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। उसने सोचा जो लकड़ियां बचा कर रखी है उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए मैं कुछ कर लूंगी। अब माघ 14 पर वो सभी लकड़ियों को बांधकर बाजार में ले गई और वहां पहुंचकर जब वो बैठी तो उन लकड़ियों में से खुशबू आने लगे। इसे आप भक्ति की शक्ति कह सकते हो या माघ मास का प्रभाव। वो लकड़ियां चंदन की हो गई थी। जब वो बाजार पहुंची तो उसने देखा नगर के राजा की सवारी आ रही है। अब भिल्ली की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी जिसे सूंघकर राजा वहां पर उसके पास आ गया। अब राजा ने लकड़ियां देखी और बोला इन लकड़ियों का क्या भाव है। वो भिल्ली को तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये चंदन की लकड़ियां हैं या ये बहुत महंगी होती है। वो बोली हुकुम जो आप दोगे वही ले लूंगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। अब राजा को तो ये पता था कि ये लकड़ियां बहुत शुद्ध हैं, बहुत बढ़िया है, चंदन की है, बहुत महंगी है, बट राजा भी थोड़ा सा काया ही था। तो राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण जी में इतना खाने का सामान उसको भिजवा दिया। अब वो सामान देखकर भिल्ली बहुत खुश हो गई। अगले दिन माघ पूर्णिमा को उसने सुबह बढ़िया स्नान किया, लड्डू चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना था इतना ही कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही जीम सके। अब जब भील ने इतना खाना देखा तो उसके मन में विचार आया कि भाई हमने तो कभी इतना अच्छा खाना खाया नहीं है, इसलिए अच्छा है कि ये खाना हम ही खा ले। पर भिल्ली नहीं मानी।
उसने कहा नहीं, ब्राह्मणों को जिमाना है। अब भीलनी मानी नहीं। भीलनी ने बढ़िया ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी, सभी ब्राह्मण बड़े खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान की ऐसी कृपा रही कि भील को जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई और अब उन्हें खाने पहनने की किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती थी। भगवान ने उनके सभी संकट हर लिए। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे भगवान माधव, जैसे भीलनी का स्नान पूरा कराया वैसे ही हमारा करवाना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोला मां के ठाकुर की जय, भगवान माधव की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। याद रखो, मां का ये पवित्र महीना सबकी इच्छा पूरी करने वाला महीना है और मैं कान्हा जी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन में सभी नकारात्मकताएं दूर हो, आपके ऊपर सुख, अच्छे स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य की वर्षा हो। इसी के साथ अगर आपको माँ की ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माँ का महत्व, माँ की महिमा सबको बताएं ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।